हेलो एवरीवन। तो बच्चे कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक जो आज हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला समय लेट वी चेक। ये हमारे पास यहाँ पे हमें ना एक लाइन दी गई है। दिस इज द लाइन। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज मिड पैरेलल टू बोथ ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है इसको प्रूव करना है इट इज मिड पैरेलल टू टू मोर लाइन। और वो जो दो लाइन है वो कौन सी है? एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो मतलब आपने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये लाइन आपके पास एग्जैक्ट इनके मिडल में भी लाई करती है और ये लाइन इन दोनों के क्या है पैरेलल भी है। तो मतलब लाइन L को आपने L1 के पैरेलल और L2 के पैरेलल शो करना है और प्रूव करना है कि ये एग्जैक्टली इनके सेंटर में लाई करती है। तो लाइन L1 आपको यहाँ पे क्या दिया? सुनो, यहाँ पे लाइन L1 आपको जो दी गई है वो यहाँ पे आपको दी गई है 5x माइनस 2y इक्वल टू 9 और ये लाइन आपको दी गई है 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। ओके, तो पहली बात तो आप यहाँ पे देखो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन L। L का स्लोप यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है 5, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है माइनस ऑफ 2, तो 5.2। अब चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2 या L1 की तरफ चल पड़ो। ये यहाँ पे क्या है? अगेन 5.2 यू कैन चेक। एंड व्हाट अबाउट देन द थर्ड वन? अगर मैं यहाँ पे थर्ड वन की बात की तो यहाँ पे क्या आएगा उसको देखो। स्लोप ऑफ लाइन L2 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 5 अपॉन माइनस ऑफ 2 फिर आएगा। मीन वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू 5/2। तो ऑल द स्लोप दैट इक्वल, तो मतलब लाइन पैरेलल तो हो ही गई, एक काम खत्म। अब मेरे को प्रूव करना है कि जो लाइन L है वो मिड पैरेलल है। तो मतलब आपने ये प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस यहाँ पे है एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। तो हम एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या ये परपेंडिकुलर्स का लेंथ आपस में इक्वल है कि नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L1। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या किया, अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना चाहता हूँ, मैंने मान लो यहाँ पे y को 0 लिया तो x वैल्यू क्या आएगी 9.5 एंड 0। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको सिर्फ वर्किंग हिंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इस समय। अब जैसे प्रीवियस मॉड्यूल में किया था, अगर ये पॉइंट आपको पता लग गया, अब ये पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया कहाँ पे? ये लाइन के ऊपर। तो गेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन दैट केस एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न। आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू गेट अ पॉइंट B। तो यहाँ पे मान लो मैंने y को 0 फिल किया तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा -7.5 एंड 0 आएगा। एंड देन B से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, तो वंस अगेन गेट लेंथ B एंड दे बोथ विल टर्न आउट टू बी सेम 101%। तो डेट कैन बी चेक्ड। ठीक है, तो वहाँ से अब आप यहाँ पे क्या प्रूव करोगे? फाइनली यू नीड टू प्रूव AM इक्वल टू BN एंड डेट आई लीव फॉर यू। आपके पास दोनों लेंथ आपस में क्या आएंगी? आपस में इक्वल आ जाएंगी और जैसे ही लेंथ आपस में इक्वल आगे बचे आपका काम वहाँ पे ख़त्म। पैरेलल पहले से प्रूव कर दिया था, मिड में यहाँ से प्रूव हो जाएंगे कि दीज आर इन मिड। ओके, ये जो लाइन सॉरी दिस लाइन L इज इन मिड ऑफ L1 एंड L2। दैट इज द वे यू विल बी गेटिंग इट डन। देन आगे चलते हैं सेकेंड वन। आपको यहाँ पे क्या दिया है? आपको किसी स्क्वायर की दो साइड, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। व्हाट इज इट्स एरिया? स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? अच्छा देखो, पहली बात तो ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है ना, क्योंकि इनके स्लोप इक्वल है। देखा जाए तो ये पहली लाइन होगी एंड दैट इज सेकंड लाइन। तो दीज आर पैरेलल, समझ के चलो। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर 2 पैरेलल लाइन। एक तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक यहाँ पे ये लाइन है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मान लो स्क्वायर का ये पहला साइड है, एक साइड ये है, तो ये इन साइड के अलोंग लाई करता है, तो डेट इज द स्क्वायर आई एम हैविंग। तो इस स्क्वायर का जो साइड AB है
वो इस लाइन के लॉन्ग लाई करता है, और जो आपके पास ये साइड DC है ये आपके पास इस साइड के लॉन्ग लाई करता है। लाइंस पैटर्न है आपको दे रखा है। फिर वही काम, अब आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, आपको पता है। साइड निकाल दो, साइड निकालने का मतलब ये लेंथ AD, मतलब ये क्या करो, परपेंडिकुलर का लेंथ। फिर वही काम क्या करेंगे, गेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अगर x को 0 फिल किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 1, और उस पॉइंट को आप यहाँ पे 0 1 मान लो। अगर A और B नहीं भी माना, यहाँ पे कहीं पे मान लो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एज यू विश, एज यू फील कंफर्टेबल। तो मैंने क्या किया, मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट को आप ये मान लो, यहाँ पे P पॉइंट है, P से एक परपेंडिकुलर लेट इट कम, जो ये लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बस आगे क्या करना है, अब आपने लेंथ ऑफ PM निकाल देना है। तो यहाँ पे व्हाट इज लेंथ PM नाउ, PM का लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला हियर। तो अगर आपने यहाँ पे PM का लेंथ निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, अब ये x के प्लेस में हमने 0 फिल कर दिया, y के प्लेस में ये देखो, y के प्लेस में क्या फिल करेंगे 1 प्लस यहाँ पे 2 अपॉन इनके स्क्वायर का सम। तो व्हाट डज दिस वैल्यू टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3/√2। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे PM लेंथ आ गई, तो यहाँ पे साइड क्या आएगी, साइड यहाँ पे 3/√2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/√2 होल स्क्वायर, तो डेट विल बिकम 9.2 स्क्वायर यूनिट, डेट इज गोइंग टू द एरिया। ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काम आपने करके चलना है, फाइन। देन कमिंग टुवर्ड थर्ड प्रॉब्लम। नाउ इन द थर्ड वन व्हाट आर गिवन, लेट वी चेक। सुनो, आपको ना ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया, लिसन केयरफुली। इसका जो बेस है, ये बेस आपको दे रखा है, तो इस बेस का इक्वेशन आपको दिया है x + y = 2। ठीक है बच्चे, आपको इवन जो है ये a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 1। आपने क्या करना है, आपने इसका एरिया निकालना है, गेट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया तो बाद में निकलेगा, पहले आप ये एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालो, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। एरिया बाद में निकालेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, -2 = क्या आ गया, 0 आ गया, देखा जाए तो व्हाट इज लेंथ AM हियर। नाउ यहाँ पे वैल्यू को फिल करते हैं, x के प्लेस में 2, y के प्लेस में -1 -2 है ना। तो x के प्लेस में 2, y के प्लेस में -1 -2 अपॉन इनके स्क्वायर का सम यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 1/√2 आ गया AM का लेंथ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया तो बाद में निकालेंगे। मान लो ये साइड यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओके, आप इसको यहाँ पे मान लो A यूनिट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो एल्टीट्यूड होता है, ये क्या होता है, आपके पास मीडियन भी होता है। तो अगर ये A यूनिट है हर एक साइड, तो ये क्या हो गया A/2। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के चलूँगा। समझ के चलना, ये एल्टीट्यूड यहाँ पे एज अ मीडियन बिहेव कर रहा है। तो अगर मीडियन है, तो अगर पूरी साइड यहाँ पे A है, तो ये क्या हो गया A/2। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम नाउ व्हाट विल गेट AM²। ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया AC² - MC²। तो AM की वैल्यू क्या है 1/2, AC की वैल्यू क्या है A², MC की वैल्यू क्या है A/2। तो यहाँ पे क्या आएगा A²/4। तो ये वैल्यू क्या आ गई 3A²/4 = 1/2। Can I say this one to be √3 into √3A²/4 = 1/2? And then what is this? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड A यूनिट है, तो एरिया यही तो होता है। तो व्हाट इज एरिया ट्रायंगल, 1/2 √3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल का जो एरिया है, ये इमीडिएटली यहाँ पे मिल जाना है। तो ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है। तो मेरे को लगता नहीं कि बच्चे इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, आप इसको इजी वे में हैंडलिंग कर सकते हो। फाइन, तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू। देन अब आपके पास आगे आपको यहाँ पे जो कहा गया है समझिए। देन
सपोज आपको यहाँ पे कहा जाता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 12 टाइम x plus 6 इक्वल टू 5 टाइम y माइनस ऑफ 2 एंड -1 एंड 1। तो इस लाइन को ना पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेना और कुछ नहीं करना। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। ये यहाँ पे क्या आएगा 12x 72 5y माइनस 10। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा माइनस प्लस 82 इक्वल टू 0। तो हियर कम्स लाइन एंड हियर इज पॉइंट। वही आपने फॉर्मूला लगाना है एंड यू शुड बी गेटिंग योर आंसर देयर। आपको यहाँ पे साथ में आंसर बच्चे मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आपने काम करके चलना है। देन जो आगे आपके पास है यहाँ पे इट इज बिट थ्योरेटिकल। लेट बी चेक। हमें क्या दिया, प्रूव दैट पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट such that its distance from lines 3x minus 2y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 equal to 0 are equal is a line इस सम को पहले समझ के चलते हैं। सुनो, तो पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट है, आई डोंट नो ओके व्हाट इज दैट पॉइंट। हम सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है x1 y1। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया इस सम के अकॉर्डिंग, द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स। तो दो लाइन दे रखी है, एक तो ये लाइन दे रखी है, ये लाइन आपको यहाँ पे क्या दे रखी है 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक लाइन आपको ये दे रखी है, ये लाइन कौन सी दी है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको ये दिया है कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है डेट हैज बीन सेम। तो जो लेंथ pm है वो pn के इक्वल है। तो अगर ये लेंथ pm हमेशा pn के इक्वल रही, मतलब ये पॉइंट कहीं पे भी चला जाए, ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पे और इस लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं तो डेट इज ऑलवेज टर्निंग आउट टू बी सेम। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, ओके ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये आपके पास एक लाइन को ट्रेस आउट करेगा, मतलब ये पॉइंट एक लाइन के अलोंग मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये पॉइंट आपके पास एक लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात को समझ के चलो। यहाँ पे अगर pm लेंथ pn के इक्वल है तो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना, व्हाट इज लेंथ pm, इसको चेक करो पहली बात। तो pm लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, अब मेरी बात को पहले बड़े आराम से समझ लो जो मैंने बोला है। ये पॉइंट मैंने कहा है कि ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है, तो अगर ये मूविंग पॉइंट है इट कैन बी गोइंग एनीवेयर, बट ये जहाँ मर्जी चला जाए। अगर मैं उस पोजीशन से, देखो ये इस पोजीशन में, मान लो मैं ये इस पोजीशन में चला गया तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे। तो मैं अगर यहाँ से भी परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया तब भी ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे क्या सेम है। तो आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक लाइन को ट्रेस करता है, मतलब इसको अलग अलग पोजीशन में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको उन सब पोजीशन के गो थ्रू अगर आप होते हो तो वहाँ पे आपको एक लाइन मिलती है, मतलब पॉइंट की उन सब पोजीशन को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। या जो इस सिचुएशन को अगर आप सोल्व करते हो pm इक्वल टू pn, तो यहाँ से मेरे को एक लाइन असेस होगी, हमने कुछ ऐसा यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू चेक दैट। अब इसके लिए अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लेट वी इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला हियर। अब यहाँ पे लेंथ pm क्या आएगी इसको चेक करो। यहाँ पे x के प्लेस में x1 फिल कर दो, y के प्लेस में y1 माइनस 5 अपॉन इनके स्क्वायर का सम, तो 9 प्लस 4 यहाँ पे क्या आएगा √13। नाउ कमिंग टुवर्ड लेंथ pn हियर, तो लेंथ pn अब यहाँ पे क्या आएगी इसको चेक करते हैं। व्हाट इज लेंथ pn गोइंग टू बी देयर, ये क्या आएगी x के प्लेस में x1 y के प्लेस में y1 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया √13, दोनों क्या हुई कैंसल। अब जो अगला टास्क है आपके पास, सुनो, आप यहाँ पे जो मॉडुलस को हटाएंगे, व्हेनेवर मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी, बेसिकली वहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो लेकिन हम यहाँ पे ये चार कंडीशंस लेके चलते हैं, हम अकेला अगर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी भी लेके चलेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि
ऐसा कुछ हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे मॉडुलस को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x1 इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, तो ये सिचुएशन आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो प्लस साइन लेके चल पड़ते हैं, फिर माइनस साइन, तो देखेंगे दोनों को सोल्व करके यहाँ पे क्या आता है। लाइक ये आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, इसको चेक करो। ये प्लस साइन लिया हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए, 3x1 और 3x1 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी क्या हो गया -5 और -5 भी कैंसिल, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और y1 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर y वैल्यू हमेशा 0 आ रही है तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना। What is the equation of x axis, y equal to 0 and it is the line. Anyhow, अब सेकंड वन को देखते हैं। मैं अगर माइनस साइन लेके चला तो चेंज द साइन, माइनस ऑफ 2x1 माइनस ऑफ 2y1 प्लस 5, तो यहाँ पे ये 2y1 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम x1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। आप चेक करके देखो इसको, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 5.3, तो आई एम गेटिंग अ लाइन देयर, यू कैन चेक नाउ। x1 इक्वल टू 5.3 का मतलब यहाँ पे क्या, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस पॉइंट जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोवाइड यू, आपके पास वहाँ पे क्या अलाइन, दिस द लाइन आई कैन सी यू आर गोइंग टू गेट फाइन। तो अब ये आपके पास यहाँ पे जो है ये आपका रिक्वायर्ड इस प्रॉब्लम के लिए कंक्लूजन रहेगा, अल्टीमेट कंक्लूजन आई कैन सी फाइन। देन नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 6 in this module we are going to consult। समझो जो मैं बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को लगता नहीं कि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने ना यहाँ पे करना क्या है, एक ट्रायंगल आपको दिया गया, समझो यहाँ पे ये ट्रायंगल में जो ये वर्टिसेस हैं इनके ना आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लाइक 2 3 4 -1 -1 2। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने ना एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया ए से, इसका लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ये तब निकलेगा जब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ BC निकालूंगा। तो ये निकालने के लिए क्या करो, 2 पॉइंट फॉर्म, सिंपल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड यू नो नाउ। तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस y1 इक्वल टू, ये क्या आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये क्या बन गया y प्लस 1 3/-5 इंटू x माइनस 4। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया -5y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 12, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या आएगा 7। अब वही काम करो, बस आपको BC की इक्वेशन पता लगी हो तो आपने कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे इक्वेशन बन गया, ये सेटअप बन गया आपका। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन ऑफ BC निकालना चाहते हो, ये BC निकल चुका है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, सिंपल। तो यू शुड बी गेटिंग आंसर देयर। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। ओके, ये अब यहाँ पे वर्थ डूइंग है, आप इसको इजी वे में बच्चे कर सकते हैं, फाइन। देन अब जैसे आपको वन मोर प्रॉब्लम एंड देन हम यहाँ पे इस सेशन को ख़त्म करके चलेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, बड़े आराम से समझ के चलना। एक लाइन है, दैट लाइन इज मेकिंग x इंटरसेप्ट a यूनिट, y इंटरसेप्ट b यूनिट। तो अकॉर्डिंगली अगर x इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे a यूनिट है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे a0, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गया 0b। हमने क्या किया, हमने ओरिजिन से ना एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया यहाँ पे, उसका लेंथ यहाँ पे p यूनिट है।
तो आपने प्रूव करना है कि जो 1/p² है डेट इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। प्रूव इट। तो पहली बात तो ये जो लाइन है, मैं इस लाइन को यहाँ पे चाहूँ तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कंसीडर कर सकता हूँ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? मेकिंग x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। और व्हाट इज द लाइन? x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इस लाइन के ऊपर मैंने ओरिजिन से क्या किया? परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, कहाँ पे? इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, अब यहाँ पे क्या आएगा? सुनो, व्हाट इज नाउ लेंथ OM हियर? ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर, तो x के प्लेस में 0 फिल कर दो, y के प्लेस में 0 फिल कर दो, -1 अपॉन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/a, तो 1/a² प्लस 1/ यहाँ पे b²। एंड व्हाट इज दिस लेंथ OM? ये आपको यहाँ पे p यूनिट की अकल दे रखी है। खत्म। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन, और अगर आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो डेट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। ये हमने यहाँ पे काम करके चलना है। तो ये सबसे शॉर्ट वे है इस प्रॉब्लम को खत्म करने का। वैसे ही प्रॉब्लम हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, इन सम अदर फॉर्मेट, लाइन के शॉर्ट फॉर्मेट के भी शायद परपेंडिकुलर फॉर्म में ये सम किया गया था। तो एनीहाउ इन दिस मॉड्यूल दैट इज गोइंग टू बी एनफ वन, 2 more modules एंड देन आपका ये चैप्टर यहाँ पे बच्चे डन। फाइन, थैंक यू।